हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर अभियान में आपका स्वागत है। ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का 8वां क्लास है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अनुसूचित जनजाति कितने हैं, फिर ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, जितने भी फैक्ट हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में की गई थी। इसी के तहत मैं फॉन्ट को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो देखिए, यंग साइंटिस्ट स्कीम ये कब प्रारंभ किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के तहत इस स्कीम को लाया गया था और इसका प्रारंभ 2007 से 2008 में की गई थी। बाल विज्ञान कांग्रेस यह केंद्र व राज्य परिषद द्वारा 1993 में शुरू किया गया था ये इस योजना को। अब स्वास्थ्य और अनुसंधान से रिलेटेड क्या है उसको देख लेते हैं। तो इंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो देखिए, ये संजय गांधी आयुर्वेद संस्थान लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक है, नक्षत्रशालाएं देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश में। तो राज्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 5 नक्षत्रशालाएं हैं, 3 अस्थायी हैं और 2 चल हैं। ये चल, ठीक है। तो नक्षत्रशालाएं क्या होती हैं? तो देखिए, नक्षत्रशालाएं वो हैं जो मतलब एक गुंबद के आकार का होता है और इसमें क्या होता है कि कृत्रिम रूप से ग्रह, तारा और मतलब जितने भी प्लैनेट्स में रहते हैं उसका मतलब प्रदर्शन किया जाता है इसमें, नक्षत्रशाला में। चलिए देखते हैं राज्य में कितने हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पे है? तो लखनऊ में है और स्थान यहाँ पे सूरज कुंड पार्क यहाँ पे स्थापित है और इसकी स्थापना जो है 2003 में की गई थी। 224 सीटें हैं और यह शनि ग्रह के आकार का बनाया गया है। ठीक है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। रामगढ़ परियोजना के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, रामगढ़ परियोजना, इसकी स्थापना 2009 में की गई। प्रदेश की सबसे बड़ी 400 सीट की यह नक्षत्रशाला है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यह रामपुर में है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, ये 2012 में। और यह लेजर तकनीक द्वारा देश का पहला नक्षत्रशाला है। इसका पूर्व नाम था अंबेडकर नक्षत्रशाला, लेकिन बाद में आर्यभट्ट कर दिया गया। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो यह आनंद भवन जो कि प्रयागराज में स्थित है, ये राष्ट्र के नियंत्रण में है ये। अब आगे देखते हैं विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो विज्ञान से रिलेटेड देख लेते हैं कितने अनुसंधान है, अनुसंधान संस्थान है। तो विज्ञान पार्क कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में है। ठीक है, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सेंटर लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, यह कब किया गया था? तो 1982 में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो विज्ञान गौरव सम्मान पुरस्कार है। जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड देख लेते हैं हम लोग। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2014 में लाई गई थी। ठीक है, लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया? लखनऊ को 2002 में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना
बक्सी तालाब लखनऊ में की गई है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की प्रमुख इकाइयाँ कौन-कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क में क्या-क्या है? तो देखिए, नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक परियोजनाएँ 2006 से चालू है। कहाँ पे? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क में। उच्च गुणवत्ता केले हेतु टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पे है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क में है। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केंद्र भी है वहाँ पे, ठीक है। जेट्रोफा, देखिए जेट्रोफा से बायोडीजल उत्पादन इकाइयाँ भी जैव प्रौद्योगिकी पार्क में है। तो आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विकास, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति कब लागू की गई? तो 1 जनवरी 2018 को। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पे? नोएडा, ठीक है। इसको ईडा बोला जाता है। ये ग्रेटर नोएडा में भी है। प्रमुख संस्थान इसके कौन कौन से? तो यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कहाँ पे? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश, कहाँ गया? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में लखनऊ में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। ई गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवाएं देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो सेंटर फॉर ई गवर्नेंस का प्रारंभ 7 मार्च 2006 में की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2007-8 में। और जब 2007-8 में शुरू किया गया था तो सिर्फ 6 जिलों में शुरू किया गया था, और वर्तमान में सभी जिलों में ये लागू की गई है, ठीक है। अब राज्य पोर्टल पे देख लेते हैं क्या क्या जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है उसके तहत ही राज्य पोर्टल पे जो उपलब्ध सेवाएं हैं, 15 विभाग के 133 सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। ई ऑफिस प्रणाली उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2017 को लागू की गई थी। जन सेवाएं देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है 1076। जन सुनवाई पोर्टल, तो जन सुनवाई पोर्टल क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी शिकायत निस्तारण करना। तो आगे देखते हैं। अब जनजाति देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो देखिए, सामान्यतः देखते हैं 2011 के हिसाब से है ये, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में, ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 0.6% है। मैं फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ, पेन के कलर को, क्योंकि नीले कलर का है। आप सही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, आप सही है। अनुसूचित जनजाति से रहित जिला कौन सा है? कहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो अयोध्या और जालौन में। अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी एवं प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बागपत। बागपत। अनुसूचित जनजातियों का सूचीकरण, सूचीबद्ध। तो देखिए, तो पहला जो सूचीबद्ध हुआ था सूचीकरण, वो 1967 में हुआ था। 1967 में सर्वप्रथम 5 जनजातियों को सूची में शामिल की गई थी। तो कौन कौन सी थी? थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। तो देखिए, ये जैसे आपको पता होगा कि कैसे पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कई राज्यों के नाम दे दिए और दे दिया कि जांसौरी किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। और दूसरा सूचीबद्ध हुआ था 2003 में। तो 2003 में 10 नई जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल की गई थी, ठीक है। कौन कौन से शामिल की गई थी उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, गोंड पहला, इसको राजगुंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा भी कहा जाता है।
ये कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। खरवार एवं खैरवार कहाँ पाए जाते हैं? तो वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में पाए जाते हैं। सहरिया कहाँ पे पाई जाती है? तो ललितपुर में। परहिया या देवरिया और बलिया गाजीपुर में पाई जाती है। बैगा सोनभद्र में। पंखा पनिका सोनभद्र में। पगरिया सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है। पथारी सॉरी पथारी सॉरी सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र चंदौली में पाई जाती है। भुइया एवं भुनिया सोनभद्र में पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए जनसंख्या के क्रम में देख लेते हैं। ये देखिए ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको क्रम याद रखना है। देखिए घटते क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? गोंड, फिर खरवार, फिर थारू। ठीक। अब सामाजिक सांस्कृतिक देख लेते हैं। तो जो जनजातियाँ हैं उनको इम्पोर्टेंट पूछा जाता है और तीन को मैंने लिखा है। तो देखिए थारू की पहचान क्या है? तो थारू अपने आप को काकतीय वंशी मानते हैं। ठीक है। इनका निवास स्थल कहाँ पे? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। धर्म और समाज देख लेते हैं। तो ये हिंदू धर्म के हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए परिवार जो है इनका, परिवार व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। विवाह, तो विवाह बिचौलियों के माध्यम से तय की जाती है। विवाहों के रस्मों का जो संपादन होता है वो पुरोहित करता है यहाँ पे। दहेज प्रथा नहीं है यहाँ पे। आर्थिक जीवन देख लेते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान। इनका मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। तो थारू लोगों के पारंपरिक एक खाद्यान्न है चावल। ठीक। सांस्कृतिक देख लेते हैं। तो बजहर, बजहर पारंपरिक एक त्योहार ये लोग मनाते हैं। इनका गोत्र क्या है? तो देखिए बड़वायक, बंडा, रावत, अ, बंडा रावत, हाँ, वृत्तियाम, वृत्ति, याम, महतो और डहत, ये इनके गोत्र हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। बुक्सा जनजाति, सॉरी बुक्सा या भोक्सा, इनका निवास स्थल बिजनौर पे है। इनकी उत्पत्ति, तो ये स्वयं को पतवार राजपूत वंश से संबंध मानते हैं। ठीक है। इनकी भाषा हिंदी है और इनका जो धर्म है हिंदू धर्म है। धार्मिक मान्यताएं, तो ये देख लीजिए इनकी धार्मिक मान्यता क्या है? तो ये सबसे पूज्य देवी चामुंडा की पूजा करते हैं। सामाजिक संरचना इनकी, तो वर्ण विभाजन पाया जाता है इनके समाज में। अब खरवार जनजाति देख लेते हैं। तो इनका धर्म क्या है? तो हिंदू धर्म है। संस्कृति, प्रमुख नृत्य देखिए तो इनका प्रमुख एक नृत्य है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य इससे संबंधित है, तो खरवार जनजाति से। उपजातियां, इनकी उपजातियां कौन सी हैं? तो गुंजू, अरमिया, सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मांगती और मुजियाली, ये इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक है। अब ऊर्जा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये ऊर्जा देख लेते हैं। देखिए विद्युत प्रशासन एवं संस्थागत ढांचा कब क्या स्थापित हुआ था? देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में की गई थी। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन 2002 में किया गया था। ठीक है। और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? ताप विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम एवं पावर कारपोरेशन। तो राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो देखिए नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो कि बुलंदशहर में है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। इसकी क्षमता क्या है? तो देखिए 2 × 220 मेगावाट इसका क्षमता है। अब आगे देखते हैं। सॉरी। तो देखिए
सौभाग्य योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो बिजली कनेक्शन से था। आपको बस ये याद रखना है कि सौभाग्य योजना बिजली से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 17 दिसंबर 2017 में की गई थी। और विद्युत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर क्या है? तो 1912। ठीक है, और ताप विद्युत देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ताप विद्युत देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, राज्य में कुल विद्युत उत्पादन, जो राज्य का कुल विद्युत उत्पादन है, सर्वाधिक योगदान ताप विद्युत का है। ठीक है, राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तापीय परियोजना। तो देखिए, ये उत्पादनरत तापीय परियोजनाएं 4 हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, हरदुआगंज तापीय परियोजना अलीगढ़ में है। अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में है। पारीछा तापीय परियोजना झांसी में है। ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र में है। इन 4 परियोजनाओं में कुल इकाइयां 24 हैं। इनकी जो क्षमता है कितनी है? तो इनकी क्षमता है 6134 मेगावाट इनकी कुल क्षमता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ताप विद्युत। तो देखिए, पनकी तापीय परियोजना कानपुर में स्थित है। पनकी प्लांट पुराने यूनिट बंद कर चुके हैं, मतलब बंद हो गया है, और नया में 660 मेगावाट का नया यूनिट जो कि निर्माणाधीन है, अभी अभी मतलब बन रहा है। हरदुआगंज तापीय परियोजना जो राज्य का सबसे पुराना तापीय परियोजना है, तो राज्य का सबसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। 1967 में रूस के सहयोग से यह पुनः पुनः मतलब पुनरुद्धार हो रहा है। घाटमपुर तापीय परियोजना, यह देखिए, घाटमपुर तापीय परियोजना जो कि किसके साझेदारी से हो रहा है? तो निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, जो कि केंद्रीय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। इसकी क्षमता 1980 मेगावाट है और ये कहाँ पे है? तो कानपुर नगर। मेजा तापी परियोजना, यह एनटीपीसी उत्तर प्रदेश सरकार के साझेदारी से हो रहा है। इसका क्षमता जो है 1240 मेगावाट है। जो प्रथम इकाई है चालू की गई है, दूसरा निर्माणाधीन है। ये कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की कितनी परियोजनाएं हैं वो देख लेते हैं। उत्पादनरत एनटीपीसी परियोजनाएं 9 हैं। कुल तापीय परियोजनाएं 5 हैं। और सोलर, देखिए, गैस व सोलर परियोजनाएं जो हैं वो 2 गैस हैं और 2 सोलर हैं। तापीय विद्युत जो कि निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मतलब निजी क्षेत्र में है? तो देखिए, रोजा ताप विद्युत परियोजना जो कि रिलायंस ग्रुप द्वारा मतलब इसको देख रेख की जाती है रिलायंस द्वारा, और इसकी जो क्षमता है 1200 मेगावाट है और इसका स्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। बारह संगम ताप विद्युत परियोजना, यह टाटा ग्रुप द्वारा यह मतलब चालू किया गया था। और ये कहाँ पे है? तो ये 1900 सॉरी कब चालू किया गया था? तो 1980 में। सॉरी, इसकी क्षमता क्या है? सॉरी, इसकी क्षमता 1980 मेगावाट है और इसका स्थान प्रयागराज। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे है? बजाज ग्रुप द्वारा ये शुरू किया गया था और इसकी क्षमता जो है वो 1980 मेगावाट है और ये ललितपुर में है। ठीक है। जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत हाइड्रो पावर उत्तर प्रदेश का। तो राज्य सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाएं कितनी है? 7। इसकी कुल क्षमता क्या है? तो 501.60 मेगावाट। राज्य सरकार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, रिहंद जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट, राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है और यह रिहंद नदी पर है और कहाँ पे है? सोनभद्र में। आपको बस जगह नाम याद रखना है, ठीक है, और किस नदी पे है ये याद रखना है सिर्फ। ठीक। ओबरा जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता 99 मेगावाट, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है राज्य की और ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में ये भी है।
माता टीला जल विद्युत परियोजना, यह 30.6 मेगावाट की क्षमता की परियोजना है और ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर में। देखिए ये बेतवा नदी पर है, ये दोनों रिहंद नदी पे है। आगे देखते हैं। सॉरी। तो देखिए खारा जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 27 मेगावाट है। ठीक है, और ये यमुना नहर पे स्थित है। यमुना नदी पे स्थित है, सहारनपुर में नहर या नदी। शीतला जल विद्युत परियोजना, इसका स्थान मोट जो कि झांसी में है। ऊपरी गंगा नहर पे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र होता है, ऊपरी गंगा नहर से। पूर्वी यमुना नहर परियोजना, नहर आधारित जल विद्युत मतलब होता है यहाँ पे, जो कि नहर आधारित जल विद्युत परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना, तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थिति उत्तराखंड में है और इसकी जो प्रकृति है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना है। ये तीनों की संयुक्त परियोजना है और ये कहाँ पे है, तो ये भागीरथी और भीलगना के संगम पे है। भिलंगना के संगम पे है ये। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, इसका गठन 1983 में किया गया, बाद में इसको यूपी नेडा कहा गया। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, तो देखिए पहला तो सौर ऊर्जा नीति 2017 लाया गया था। 2017 में सौर ऊर्जा नीति, पहला सौर ऊर्जा नीति, और ये 2022 तक 10,700 मेगावाट की मतलब मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया। और ये इसका प्रशिक्षण और शोध केंद्र कहाँ पे स्थापित की गई, तो ये चिन्हट, घोसी और कन्नौज में। अब बताइए चिन्हट कहाँ पे है, कमेंट में। सौर ऊर्जा नीति 2022, अगले 5 वर्षों का लक्ष्य, मतलब 2022 में लाया गया और 22,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पार्क, तो भारत सरकार की योजना है सोलर पार्क। विकसित हो रहे जिले कौन कौन से सोलर पार्क में, तो मिर्जापुर है, सॉरी प्रयागराज है, मिर्जापुर है, जालौन है, कानपुर देहात है। यहाँ पे सोलर पार्क का योजना चालू किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा, तो रिहंद जलाशय है सोनभद्र में। ठीक है। एनटीपीसी द्वारा सौर पार्क कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो सिंगरौली, ऊंचाहार और दादरी। अब आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा से, देखिए सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने वाला पहला कलेक्ट्रेट, तो लखनऊ कलेक्ट्रेट है। ठीक है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कैसरबाग, लखनऊ। सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे शहर, सोलर सिटी के रूप में, ठीक है, सोलर सिटी के रूप में, तो कौन कौन सा है, आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। बायो एनर्जी, तो देखिए इसका जो स्रोत है भूसा है, पराली है, गोबर है, गन्ना खोई, जो गन्ना पेड़ लेते हैं फिर उसका जो खोई बचता है वो है, जैविक कचरा जो है उससे, उससे क्या होगा, तो बायोफ्यूल और बायो पावर प्लांट स्थापित की जाएगी। और ये प्राय सभी जिलों में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अब आगे खत्म। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।